तो उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर लेना है। मतलब 50 किलो अगर खाद है तो 150 केजी आपको मिट्टी लेना है या गोबर लेना है या मिट्टी गोबर लेना है। मिट्टी का तो अब आपका हो गया 200 केजी। खेत की ही मिट्टी ले लो, जिस खेत में डालना है उसी खेत की ले लो। तो 50 किलो खाद, 150 किलो मिट्टी या गोबर, तो ये मिश्रण हो गया 200 किलो का। नीचे प्लास्टिक बिछाना है। अभी 200 किलो का मिश्रण इकट्ठा करके रखना है। अगर गोबर लिया है तो नम कर दो हल्का सा, गोबर नहीं लिया है तो थोड़ा सा 1 किलो गोबर 1 लीटर गोमूत्र इसको मिक्स करके डाल दो। और अगर आधा गोबर आधा मिट्टी लिया है तो फिर वही नमी हो जाएगा। 50 किलो खाद में 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट लेना है, 50 ग्राम वाइसनोमेटा लेना है और 10 से 15 ग्राम पोटेशियम फुलवेट लेना है। इसको मिक्स करना है। पानी में घोलने का वैसा डालने का उसको। हाँ, पानी में घोल के इसको बिखरा दो, उसको कट लगा दो। कितना दिन रखने का? और इसको प्लास्टिक को ढकना है वापस 3 दिन के लिए। 3 दिन। तो ये जो खाद है इसका नाम ही भट्टी खाद, मतलब ये 3 दिन में भट्टी के माफिक गर्म होगा। उस डीएपी के दाने को तोड़ेगा, पोटास को तोड़ेगा, या 12-32-16 है उसको फोड़ेगा, या सिंगल सुपर फास्फेट है उसको, सल्फर को, फास्फोरस को अलग अलग करेगा। पाउडर जैसा हो गया। 3 दिन के बाद इसको खोलना है, रात भर खुला रखना है, हवा निकलने दो। फिर अगर सूख गया तो थोड़ी नमी कर दो और वापस ढक दो अगले 3 दिन के लिए। 6 दिन तो 6 दिन हो गए। 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन जैसा टाइम मिले इसको खोल करके फुडार लो और खेत में डालने लायक रेडी है। खाली ऊपर से डालने ऊपर डायरेक्ट बिखराना है क्योंकि आपने भट्टी बना करके उसको पहले डीएपी को तोड़ दिया। मिट्टी नहीं डालना। धूप में रखा तो चलता है। जरूरत नहीं। धूप में रखा तो या छाव चाहिए। छांव में रखा तो भी चलेगा क्योंकि हम उसको गर्म करके तोड़ रहे हैं। तो 150 बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे, लेकिन हमारे खेत के बैक्टीरिया को नहीं मारेगा वो। उस 150 किलो मिट्टी का सब कचुम्बर कर देगा, बट हमारे खेत की मिट्टी बच जाएगी। पूरा 70 का बेड पे डाला क्या आपने? जहाँ ड्रिप है, मिट्टी खाद जहाँ डालना है, जहाँ ड्रिप है, ड्रिप के ऊपर, ड्रिप के आसपास डालना है, नमी वाली जगह पर, नमी वाली जगह पर। और कचवा रखा है उसके ऊपर पर आया तो चलेगा। इसीलिए हम इसको बाहर डाइल्यूट कर रहे हैं। अंदर केचवे के ऊपर भी डाल दोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट डीएपी डालोगे तो मरेगा। हमने उस डीएपी को, उस पोटास को बाहर गर्म करके उसका एसिड निकाल दिया। अब वो खेत में बैक्टीरिया के ऊपर जाए, केचवे के ऊपर जाए तो उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए हम खेत के बाहर भट्टी बना रहे हैं ताकि खेत की मिट्टी, वहाँ के बैक्टीरिया, वहाँ के गांडुड़े सुरक्षित रहे और वो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। खत का जहर ये प्लॉट जो आपको दिख रहा ना पूरा ग्रीन और कोई बीमारी नहीं, सभी कुछ, तो अंदर के बैक्टीरिया मरे नहीं है। कितनी बार भट्टी खाद बना के डाला है? 3 बार। 3 बेसल डोज है ना। 3 बेसल डोज है। कभी भी डीएपी डायरेक्ट नहीं डाला है, हमेशा डाला है भट्टी खाद बना करके। तो उसका ये रिजल्ट दिख रहा है कि एक तो उसका असर 2 गुना हो जाएगा, दूसरा अंदर खेत के बैक्टीरिया और जीवाणु मरेंगे नहीं। सर ये हर क्रॉप में कर सकते हैं ना? किसी भी फसल में लागू है, भट्टी खाद बनाना किसी भी फसल में लागू है। दालिंबे मैंने किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी भी फसल में लागू है। पर वो डालना है ना अभी, उसके अभी मल्चिंग है। मल्चिंग के ऊपर आप मल्चिंग को उठा करके डालो। हाँ, मल्चिंग के उठा कर डालना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, एक लकड़ी रखना है, हाँ, पुलिस वाली लकड़ी। अच्छा, ऐसा डालो अंदर, उठाओ, फेंका, फिर छोड़ दिया। वही जगह कचरा मल्चिंग उठाना पड़ेगा। नहीं तो कैसा मल्चिंग रहता है, मल्चिंग के ऊपर डाल दिया तो गीला नहीं होता, रूट को नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों को कहीं बड़वानी आने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके प्लॉट तैयार हो रहे हैं। सर हमें अनारबे में आपका ऐसा काम देखना है। तो मैंने थोड़ी सी जो अनार की स्पीच दी थी वो आप खेत में फॉलो करो। अनार के आगे मेरे वीडियोस आने वाले हैं, किसान पाठशाला पर बने रहो। कुछ अनार के वीडियो डले हुए हैं जो राजस्थान के वीडियोस हैं, उनको रीड करो। और जो मेरी बातें हैं कुछ पॉकेट में ट्राई करके देखो। मिट्टी का स्प्रे, उसको तोड़ने का विधि और डबल ड्रिप कम डिस्चार्ज वाली, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, ये अनार पर ट्राई करो, बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेगा। वो मिट्टी जंगल से ही लानी पड़ेगी या जिस जगह में यूज करना है। मिट्टी का स्प्रे जो करना है उसके लिए खेत की मिट्टी नहीं चलेगी। जिस जगह पे हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, मेड़ हो सकती है, मेड़ के बाहर की हो सकती है, बांध, वहाँ 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। जहाँ हमने यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं डाला हो, 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी लेना है
नीचे की, बीच की, मिडिल की, ऊपर की, टॉप साइल, सब सरफेस साइल सारी लेना। हमारे बांध पे सब राउंड अभी मारते। हाँ, तो वहाँ की छोड़ दो, फिर जंगल ढूंढो कहीं पर। क्यों जिसकी पड़ी जमीन है वो उधर जाओ, किसी के ना एक बार जब गड्ढा करोगे, नहीं वो चलेगा नहीं। सुनो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं बतलाता हूँ, आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे हैं मुझे। जब आप गड्ढा करोगे तो ऊपर से नीचे तक की एक बार अंधेरे वाली मिट्टी निकाल ली, अब उसका ट्रैक्टर भर के ले आओगे तो काम में नहीं आएगी, वो एक ही बार काम में आई। अब उस गड्ढे को आपको कॉलर बनानी है उसकी, और उसको काली पॉलीथीन से ढकना है ताकि अंदर अंधेरा हमेशा रहे। और जब मिट्टी निकालना है तो पॉलीथीन हटा करके फिर ऊपर से नीचे की निकाल लो, वापस ढक दो। एक्चुअली वहाँ अंधेरा चाहिए, हवा नहीं जाना चाहिए, वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। तो हर बार जब स्प्रे करोगे तो वही मिट्टी उस गड्ढे की काम में आएगी। एक बार ट्रॉली भर के निकाल ली तो वो काम में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ के बैक्टीरिया, कीट पतंग जा चुके होंगे। हमारे यहाँ तो इस मिट्टी नहीं है, बाहर से लाएंगे। बाहर से लेके आओ, वो कैसा करेंगे, ढकेंगे। जहाँ गड्ढा खोदा उसको ढक के आओ, वहाँ कोई जानवर गिरेगा, मतलब क्या है? एक स्प्रे की एक बार लानी है। खड्डा झाकून ठेवायचा, माती जितना आणलेली स्प्रे वापरायची। करना है उतनी ही निकाल कर डालो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा स्प्रे करना, स्टॉक नहीं रख पाओगे, वो हमेशा ताजा ही निकाल कर करना पड़ेगी, लेकिन वही गड्ढा काम में आए। इसके लिए उस गड्ढे को ढक के रखो ताकि उस गड्ढे से हम रिपीट काम में ले सके। विल्ट का प्रॉब्लम है अनार में विल्ट का प्रॉब्लम है तो आपको ड्रिप चेंज करना पड़ेगी, और एक पौधे से दूसरे पौधे के पास के पानी के बैरियर को रखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। काली चक्र चलाना पड़ेगा, या साइपरमेथ्रिन चला करके पानी पूरा बंद करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रेस पे आने देना पड़ेगा। और जिन पौधों में विल्ट है उनका पानी, और जो अच्छे पौधे उनके पानी के बीच में नाली खोदना पड़ेगी कि वो बैक्टीरिया इधर के इधर रहे, इधर के इधर रहे। ये थोड़े से प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे। अनार का शेड्यूल मिल जाएगा यूट्यूब पे। उस पे अभी मैं वीडियोस लॉन्च करने वाला हूँ अनार के, तो मिलेंगे। कितने किलो में कितना पानी चाहिए पानी लेने के लिए? किसमें अभी स्प्रे करना है मिट्टी तो 200 लीटर 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमेटा 24 से 36 घंटे रखना है। उसको दिन में 1-2 बार हिलाना है। जब स्प्रे करो तो उसी मटमेले पानी को हिला करके, कपड़ छान करके, पंप में ले करके उसी का स्प्रे करना है। अनार हो या केले का फल हो या कोई सी फसल, अंगूर को भी कर सकते, किसी भी फसल के लिए। वो तो मिट्टी है, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, या तो करेगी फायदा या कुछ नहीं करेगी। पैसे आपके गए नहीं, केवल स्प्रे के मजदूर को दिए हैं आपने। उससे कम से कम कैंसर तो नहीं फैलेगा, ये पक्की बात है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने दिया आज। किसकी? नहीं कुछ नहीं नहीं है, ये भी इतना सीधा पौधा है, 40 इंच का पेंदा।